पत्नी के चरित्र पर शक करता था पति। पत्नी के सिर पर ईंट मार कर दी हत्या। लापता पत्नी की शिकायत पति ने ही कराई थाने में दर्ज। पराली में शव को फेंक कर लगा दी आग। कुत्ते नोच रहे थे शव को। हरियाणा के एक जिले से पति के शक करने की घिनौनी वारदात सामने आई है। अपनी पत्नी को मारकर शव को खुर्द बुर्द करके पराली में डालकर आग लगाने का मामला सामने आया है। अधजले शव को देखकर खेत मालिक ने उसकी सूचना पुंडरी थाना पुलिस को दी थी। सूचना के बाद एसपी लोकेंद्र सिंह, डीएसपी रविंद्र कुमार सांगवान सहित सीआईए 1 व 2 की टीम भी मौके पर पहुंचे थे। शव को पोस्टमार्टम करवाया गया। 3 दिनों तक शिनाख्त नहीं होने पर जीवन रक्षक दल संस्था की तरफ से अंतिम संस्कार करवाया गया। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि गांव बरसाना में मिले महिला के अधजले शव की पहचान हो चुकी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मृतका के परिजनों का कहना है कि प्रियंका का पति उसके चरित्र पर शक करता था। ये भी सामने आया कि वो मकान भाभी के नाम पर करवाना चाहता था, जिसका प्रियंका को ऐतराज था। 19 जनवरी को प्रियंका अपनी ननद को मिलने जा रही थी तो शैलेंद्र ने उसे फोन कर बीच में रोक लिया और कहा कि वो भी उसके साथ चलेगा। शैलेंद्र ने उसके सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके शव को पराली में छिपाकर घर चला गया। रात को आकर उसने पराली के ढेर में आग लगा दी। रात को जब वो दोबारा खेत में गया तो पराली जल चुकी थी और कुत्ते शव को नोच रहे थे। ये देख जब वो नजदीक गया तो शव पड़ा हुआ था। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंगलसूत्र, कानों की बाली वहां से बरामद की थी। परिजनों ने बताया कि शैलेंद्र उनकी बेटी के साथ मारपीट भी करता था। यही नहीं, आरोपी ने फोन के माध्यम से उसके मामा को बताया कि प्रियंका कहीं बाहर चली गई है, पता नहीं चल रहा है, उसे ढूंढने के लिए मदद करो। इस तरह से शव के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने फोन कॉल के माध्यम से शैलेंद्र के मामा से भी पूछताछ की थी। जिस खेत में पराली का ढेर लगाया हुआ था वो गांव बरसाना निवासी बाबूराम का है, जो पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त है। जब वो शाम के समय खेत में गया तो पराली में आग लगी थी। ये देखकर घर आ गया। अपना गुनाह छिपाने के लिए 22 जनवरी 2022 को ढांड पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी प्रियंका 15 जनवरी को उसकी ससुराल चूहड़ माजरा आई हुई थी। 18 जनवरी को वो अपनी ननद का हालचाल पूछने के लिए करनाल का नाम लेकर गई थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। उसने उसके आसपास व रिश्तेदारों में छानबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। ये मेरी बात मानती नहीं है। उनकी 10 साल पहले 2010 में शादी हो रखी है, 12 साल हो चुके। तो उनके एक लड़का है, ना तो उसको खाने के लिए टाइम पे खाना देती है। वो कहती है कि भाई तेरा फादर देगा, ना उसको ये बताती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस टाइम आऊँगी। उसको इग्नोर ही करती थी। उस चीज़ की उनके आपस में कहा सुनी हो जाती थी। कहा सुनी होते ही वो अपने घर चली जाती थी इस चीज़ के, और वो उस पर शक करता था। वो कहती थी कि तू मेरे पे शक क्यों करता है, कोई वो नहीं है। तो इस चीज़ की उनमें दूरियां बनी हुई थी। तो इसके वो बिल्कुल फेटअप होने के बाद उसने ये काम किया। डीएसपी ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र का 29 जनवरी तक 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। इस दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल, कपड़े और अन्य सामान बरामद करने के लिए पूछताछ की गई है। वारदात में कोई अन्य आरोपी शामिल है या नहीं, इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। डीएसपी ने बताया कि आरोपी शैलेंद्र ने गहन पूछताछ उपरांत बताया कि उसने और प्रियंका ने प्रेम विवाह किया था। शादी के करीब 6 महीने बाद उसका व प्रियंका का पारिवारिक बातों को लेकर झगड़ा रहने लगा। उसकी पत्नी सारा दिन घर से बाहर रहती थी। पूछने पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसे शक था कि उसकी पत्नी प्रियंका चरित्रहीन औरत है। उसके कई व्यक्तियों के साथ फ्रेंडशिप व अवैध संबंध हैं। उसकी पत्नी प्रियंका के कारण उसके आस पड़ोस व समाज में काफ़ी बदनामी हो रही थी। उसने अपनी बदनामी से बचने के लिए अपनी पत्नी प्रियंका को जान से मारने की ठान ली। 18 जनवरी को वो शाम के समय प्रियंका को बहला फुसलाकर विश्वास में लेकर अपने चाचा बाबूराम के खेतों में ले गया। योजना के अनुसार उसने मौका पाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। ट्यूबवेल की होद पर सिर मारकर ईंट से वार करके बेहोश कर दिया था। इसके बाद पराली के ढेर में डालकर आग लगा दी। इसको एक झांसे में दिया इसने, शैलेंद्र ने। अगर भाई सरकार का एक कोई प्रावधान है, अगर हम लव मैरिज करेंगे तो हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए आएंगे। ये इसको 18 तारीख को वहाँ नेवल में बुला ली। इसको कोर्ट में करनाल कागज, मैंने कागज बनवा लिया, एक चक्कर भी कटा लिया। इसको अपने बात ये बनती तो इनकी थी नहीं। इसको बुला लिया कि भाई तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपये आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये इसको बोले एक रात है ना, चलो बरसाने खेतों में ही रुकते हैं, क्योंकि ये बरसाने का रहने वाला था और
अब CIA-1 टीम को बहुत बहुत बधाई हो। और ये रहते कुरुक्षेत्र में। हाँ, ये रहते कुरुक्षेत्र में थी। पॉइंट मारने के बाद सर इसको जिंदा जला देगा। हाँ, ये आदमरी थी उस टाइम पे जब इसने उसको होदी में भी उसका सिर मारा और ईंट भी मारी और फिर उसको पराली इसने जला के, पहले तो वह ये सिक्के 1-1.5 घंटा इसने ड्रिंकिंग करी है, उसके बाद इसने उठाकर उसको उसमें पराली में दे दिया। जैसे वहाँ पे गेहूं वगैरह टूटी है तो उसने बारे में प्रयास किया उसके हाथ रखी थी ना, मैंने आपको बताया। हाँ, एक लड़का है इनको, 6 साल का लड़का है, और बनती तो इनकी थी नहीं क्योंकि नहीं इकट्ठे, कभी इकट्ठे रह जाते थे, कभी अपने घर आ जाते।